बच्ची को ट्रेंड करके आप उन्हीं से काम लेंगे ना, और जिनसे काम लेंगे उन्हें ही आप डराएंगे, उन्हें ही आप लाठी चार्ज करेंगे। इतने संवेदनशील मुद्दों पर जिद पर नहीं हारनी चाहिए और इनके वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, आज 13वां दिन है और गर्दनी बाग धरना स्थल पे जीएनएम की छात्राएं जो हैं वो लगातार धरने पे बैठी हैं और आज भूख हड़ताल है। उसी वक्त पप्पू यादव पहुंच गए हैं और धरने में लड़कियों के साथ बैठ गए। और क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। अब बच्चियों को आप यहाँ से राजा पाकर भेज दोगे, पटना के शहर में कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था आप करिए जहाँ पर बच्ची सुरक्षित भी रहे। वैसे ही बिहार में बच्ची सुरक्षित नहीं है, जो सुरक्षित है वो भगवान के भरोसे सुरक्षित है। अब बच्ची को पढ़ाने के पहले ये गार्जियन और बच्ची तय कर लेती है कि हमें कोई सेफ साइड और ढंग से जो हमारा रियल अधिकार है वो हमें मिले। तो अब भूख हड़ताल पर ये लगातार बैठे हुए हैं। सरकार को कम से कम इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जहां ये है वहीं आप करिए। यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों ने दी है पटना का, तो सरकार को इतने संवेदनशील मुद्दों पर जिद पर नहीं हारनी चाहिए और इनके वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। एक तो अस्पताल में 67% कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लगभग 52-53%, नर्सेस का अभाव है, टेक्नीशियन का अभाव है, लैब का अभाव है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत कोई अस्पताल नहीं चलता है। सरकारी अस्पताल वैसे ही सिर्फ कर्मचारी और सफाई कर्मचारी और कुछ सिस्टर के द्वारा ही संचालित ढंग से चलती है। डॉक्टर तो अपना अपना प्राइवेट की नर्सिंग और सब कुछ खोले हुआ है। तो आप बच्ची को ट्रेंड करके आप उन्हीं से काम लेंगे ना, और जिनसे काम लेंगे उन्हें ही आप डराएंगे, उन्हें ही आप लाठी चार्ज करेंगे और उन्हें ही आप उनके जीवन को असुरक्षित रखेंगे। तो फिर वो काम जिस ऊर्जा के साथ वो कर सकती है वो नहीं कर पाएगी। तो मेरा डिमांड है कि जो हमारी बेटियां अपनी डिमांड रखा है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने हाथ जोड़ के आग्रह किया है, पुनः विनती करूंगा कि अल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था को सरकार को ध्यान। विकल्प के तौर पर सरकार ये कह रही है कि ये बेटियां जाके हॉस्टल ढूंढ के लाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, कह रही है लड़की। नहीं नहीं भैया, मैं एक बात बोलूं भैया, स्वास्थ्य मंत्री से मैं इन लोगों के मिलने के बाद बात किया हूँ। अब मैंने आग्रह किया, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। इस गवर्नमेंट को पदाधिकारी चलाता है। तो आपने सुन लिया कि पप्पू यादव सरकार को कितना ज्यादा सुना रहे हैं और साथ में इतनी लड़कियों के साथ बैठ भी गए हैं। जी हाँ, गर्दनी बाग धरना स्थल पे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और धरने पे बैठ गए, हाथ में स्लोगन भी ले लिए और साफ कह रहे हैं कि पटना में ही हॉस्टल का व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।